हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे स्कोप वेरिफिकेशन की। यानी स्कोप में जो भी काम किया गया है वो वेरीफाई करना, फिर उसके बाद डिलीवरी के लिए डिलीवरेबल को भेजना। तो इसके इनपुट रहते हैं हमारे प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट। अब प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट इसका इनपुट इसलिए रहता है कि प्रोजेक्ट स्कोप में ही तो लिखा हुआ है ना कि क्या इंक्लूडेड है और क्या इंक्लूडेड नहीं है। तो उसको वेरीफाई करना कि जो प्रोजेक्ट स्कोप में लिखा हुआ है वो काम हुआ या नहीं हुआ, तो ये इसका इनपुट हो जाता है। फिर आता है वर्क रिजल्ट। अब वर्क रिजल्ट में जो भी हमने डिलीवरेबल दिया, जो डिलीवरेबल प्रोड्यूस किया, अब वो हमारा एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर अपना जो रिक्वायरमेंट के साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, या स्टेक होल्डर की एक्सपेक्टेशन से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको देखना। तो इससे क्या वर्क रिजल्ट्स का इनपुट आ जाता है इसमें। फिर आता है रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन, भी इसमें एक इनपुट है। जो हमने प्रीवियस उसमें निकाला था कि रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन जो आउटपुट था प्रीवियस वाले का, वो इसमें इनपुट का काम करता है कि क्या फंक्शनल रिक्वायरमेंट थी और क्या नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट थी। अब वो रिक्वायरमेंट्स हमने पूरी की या नहीं की, वो फुलफिल की या नहीं की, अदरवाइज वो प्रोजेक्ट डिलीवरेबल जैसा वैसा बनना चाहिए था वैसा नहीं बन पाएगा। फिर इसी में ही अपना ओपीएस भी रहते हैं, क्योंकि ओपीएस पे स्कोप डेफिनेशन में भी इनपुट रहता है, इसमें भी इनपुट रहता है कि ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में जो हिस्टोरिकल डेटा अवेलेबल्स है क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसीजर्स क्या है, और वो जो सामने हमारे पास डिलीवरेबल्स आए वो उससे मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसके अलाइनमेंट में है या नहीं है। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये वेरिफिकेशन के लिए इनपुट का काम करता है। फिर हम बात करते हैं टूल्स एंड टेक्निक्स की। तो टूल्स एंड टेक्निक्स में आता है सबसे पहले इंस्पेक्शन। अब इंस्पेक्शन में क्या होता है, जो भी प्रोजेक्ट डिलीवर बिल मिलते हैं उनको रिव्यू कर किया जाता है। अब रिव्यू इसलिए किया जाता है कि ये देखने के लिए कि वो स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्यों मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब इसमें विजुअल एग्जामिनेशन भी होता है, टेस्टिंग भी होती है, और अदर फॉर्म ऑफ एवल्यूशन भी होते हैं, ये चेक करने के लिए कोई डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है। फिर आता है पीयर रिव्यू। पीयर रिव्यू में अपना जो है, जो हमारे टीम मेंबर्स रहते हैं या सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स रहते हैं, वो प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स को रिव्यू करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि जो प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट बोल रहा है वैसे ही प्रोजेक्ट डिलीवरेबल आए या नहीं आए। इससे क्या है, ये कोलाबरेटिव अप्रोच होती है, इससे हमको काफी मदद मिलती है। कहीं कहीं पर हमारी निगाह चूक जाती है तो हमारे साथी हमको बताते हैं कि कहाँ पर हमारी निगाह चूकी। फिर आता है वॉक थ्रू। वॉक थ्रू भी एक तरीके का रिव्यू है, लेकिन ये कस्टमर के साथ किया जाता है, जो मतलब एक्चुअल प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है उसके साथ किया जाता है। मतलब रिलेवेंट स्टेक होल्डर, जिसको अपन बोले कि रिलेवेंट स्टेक होल्डर के साथ ये वॉक थ्रू किया जाता है। ये स्टेप बाय स्टेप रिव्यू है प्रोजेक्ट डिलीवरेबल का। उसमें पूरा चेक किया जाता है प्रोडक्ट, कि भाई प्रोडक्ट जो है आपका, जो है आपके प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट के साथ मीट कर रहा है, उसमें स्टैंडर्ड्स के साथ मीट कर रहा है या नहीं कर रहा है, और जो रिलेवेंट स्टेक होल्डर है वो उससे पूरी तरह से सेटिस्फाइड है या नहीं है। ठीक है ना। कोई भी डिस्क्रिपेंसी है वो भी नॉलेज में लाई जाती है। फिर आती है चेकलिस्ट। चेकलिस्ट में चेक किया जाता है कि जो जो प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट में गिवन चीजें हैं वो सब टिक किया जाता है, कि वो चेक किया जाता है कि वो बराबर हुई या नहीं हुई। ठीक है ना। अब इसे इंश्योरेंस पूरा मिल जाता है कि सारे क्राइटेरिया, जो नेसेसरी क्राइटेरिया, वो फुलफिल हो गए। ठीक है ना। तो इससे बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो है ये मिल जाते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट डिलीवरेबल है वो अच्छी तरीके से डिलीवर हो जाता है उसके सारे एस्पेक्ट के साथ। अब आता है आउटपुट। आउटपुट में हम देखते हैं कि आउटपुट में हमको क्या मिलता है, वेरीफाइड डिलीवरेबल मिलता है। यानी जो प्रोडक्ट या जो डिलीवरेबल प्रोजेक्ट से हमको मिलना चाहिए वो पूरा तरह से वेरीफाई होके मिलता है कि एज पर नॉर्म्स है, एज पर स्टैंडर्ड्स है, एज पर प्रोसीजर्स है, एज पर एक्सपेक्टेशंस है, एज पर एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। तो हमारे पास एक पूरा का पूरा वेरीफाइड डिलीवरेबल मिल जाता है। फिर इसमें हमको आउटपुट के रूप में मिलती है चेंज रिक्वेस्ट। अब चेंज रिक्वेस्ट क्यों मिलती है, क्योंकि हमने पूरे डिलीवरेबल को या पूरे प्रोडक्ट को वेरीफाई किया। अब वेरीफाई करने के बाद ऐसा तो है नहीं कि पूरा का पूरा प्रोडक्ट एकदम से अपने को सही सही मिल जाएगा। कहीं ना कहीं पर डिस्क्रिपेंसी भी हम फाउंड करेंगे। जहां पर डिस्क्रिपेंसी फाउंड होगी उसके लिए हम चेंज रिक्वेस्ट देंगे कि यहाँ पर ये डिस्क्रिपेंसी है, इसको यहाँ पर ऐसे चेंज किया जाए, और ये प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड रहता है। ठीक है ना। फिर आता है वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन।
वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन में हमको ये दिखाना पड़ता है कि जो स्कोप वेरिफिकेशन की जो एक्टिविटीज हैं वो ऐसी इंफॉर्मेशन देती हैं कि जो प्रोजेक्ट डिलीवरेबल है वो उस रिलेशन में ही है, जो प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट के रिलेशन में भी है और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन की से भी अलाइंड है। अब ये जो इंफॉर्मेशन है हमेशा हमको ये फायदा देती है कि जो प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस है वो उसको असेस कैसे किया जाए और हमारे डिसीजंस को अपना कैसे किया जाए। सो स्टूडेंट्स, अगर हम ये सारे इनपुट्स और सारी टूल्स एंड टेक्निक्स और सारे आउटपुट्स का यूज करते हैं तो हमारा जो प्रोजेक्ट जो है, प्रोजेक्ट के जो डिलीवरेबल्स हैं वो एकदम एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया से मीट करते हुए मिलते हैं और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को भी मीट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हम अपने अगले लेक्चर में लाएंगे स्कोप चेंज कंट्रोल प्रोसेस को कैसे मैनेज किया जाता है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।